बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। ख्वाजा साहब के उर्स में उमड़ी जायरीनों की अप्रत्याशित भीड़ और कहीं कोई नहीं हुई अनहोनी। यह चमत्कार यूं ही नहीं हो गया, कैसे हुआ आखिर ये सब? ख्वाजा गरीब नवाज का इस बार वाला उर्स पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ गया। इतनी बड़ी संख्या में जायरीन इस बार से पहले कभी नहीं आए थे। देश दुनिया के कोने कोने से लोग अजमेर पहुंचे और उन्होंने अपनी अकीदत के फूल चढ़ाए। इंसानियत के हक में पैगाम देने वाले ख्वाजा साहब के आस्थाने में एक तरफ तो अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ा, दूसरी तरफ मजार पर चढ़ाई जाने वाली चादरों ने भी पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी कुछ समय पहले ही जब अदालत में एक विवादास्पद मामला दायर हुआ तो अजमेर के माहौल में गर्माहट महसूस की गई और लोगों के जहनों में गायबाना दरार पड़ती महसूस हुई। उसको लेकर शंकाओं ने दस्तकें भी दी, मगर वाहरे अजमेर कौमी यकजदगी के लिए मशहूर शहर फिर एक बार इंसानियत की तराजू पर खरा उतरा। उस पर हिंदू भाइयों ने भी आने वाले जायरीनों की खुले दिल से अगवानी की। पाकिस्तान से जायरीन आए, भारत पाक के रिश्ते बेहतर बनाने की दुआ मांगी। जज्बात तो यहाँ तक ख्वाजा की चौखट पर पहुंचे कि किसी पाकिस्तानी जायरीन ने पाक को भारत में फिर से विलय की अर्जी तक लगा दी। उसमें इस बार लगभग 10 से 15 लाख लोग आए, मगर कमाल की बात यह नहीं थी। कमाल की बात थी यह कि इस अप्रत्याशित सैलाब को संभालने में जिला प्रशासन पूरी तरह कामयाब रहा। सरकारी अमले ने रात दिन एक करके उसके दौरान कोई अनहोनी नहीं होने दी। उसमें बिजली, पानी, सफाई, स्वास्थ्य, रेलवे, रोडवेज सभी विभागों ने लाजवाब उदाहरण पेश किए। निश्चित रूप से इसके लिए इन सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारी सराहना के पात्र हैं। इस सराहनीय कार्य में नगर निगम की मेयर ब्रिजलता हाड़ा, कमिश्नर देशल दान, एडीए कमिश्नर नित्या के, एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह, निगम के सफाई कर्मचारी सब सराहना के हकदार हैं। अब सवाल उठता है उस व्यवस्था का जिसने लाखों लोगों के शहर में होने पर किसी तरह का हादसा नहीं होने दिया। जी हाँ, यह व्यवस्था रही पुलिस की। सैल्यूट टू अजमेर पुलिस। आश्चर्यजनक कानून व्यवस्था हुई इस बार उसमें। मैंने अपनी उम्र में, पूरी उम्र में इतने जायरीन और इतनी बेहतरीन कानून व्यवस्था कभी नहीं देखी। आम सिपाही से लेकर आईजी पुलिस ओम प्रकाश जी तक मेले के कोने कोने की मॉनिटरिंग करते देखे गए। उनसे मिलने की बात हुई तो बोले, भाई उर्स के बाद, आईजी पुलिस के बाद मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहूंगा पुलिस कप्तान वंदिता राणा साहिबा की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई महिला अधिकारी दरगाह के मुख्य द्वार पर या बुलंद दरवाजे पर 5-5, 6-6 घंटे एक ही जगह खड़े होकर उमड़ रही भीड़ को नियंत्रित करती रहे? यह काम महिला अधिकारी वंदिता राणा ने किया। इसके लिए अजमेर शहर उनको नमन करता है। एक और पुलिस अधिकारी को मैं शहर वासियों की तरफ से सैल्यूट करता हूं। इनका नाम है हिमांशु जागीर, एडिशनल एसपी सिटी के पद पर काबिज हैं। इनकी एक वीडियो क्लिप मुझे दरगाह इलाके में रहने वाले मेरे दोस्त ने भिजवाई है। इस क्लिप में हिमांशु जांगीर और एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक शर्मा निजाम गेट पर खड़े ड्यूटी दे रहे हैं। खड़े होना कोई खास बात नहीं होती, पर जब मुझे दोस्त ने बताया कि आली जनाब हिमांशु जी लगातार 31 घंटे तक निजाम गेट पर मुस्तैदी से खड़े होकर भीड़ को नियंत्रित करते रहे, साथ ही पुलिस कर्मियों का जोश भी बढ़ाते रहे, पूरे 31 घंटे बिना सोए, बिना आराम किए, बिना अपनी ज़रूरतों को पूरा किए कोई कैसे खड़ा हो सकता है? मगर वाह हिमांशु जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। दोस्त ने यह भी बताया कि निजाम गेट पर 31 घंटे खड़े रहने के से जब उनकी स्थिति मूर्छित होने जैसी हो गई तो उन्होंने एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक शर्मा को बुला लिया। आगे की ड्यूटी उन्होंने भी उसी तरह एक टांग पर खड़े होकर दी। इन दोनों अधिकारियों की जबरदस्त बॉन्डिंग देखी गई। चलो ये तो बड़े अधिकारी थे, लोगों की निगाहों में आ गए। सीओ दरगाह लक्ष्मण जी, सीआई दरगाह थाना ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। मगर दोस्तों, उन पुलिस कर्मियों का क्या जिन्होंने भूखे प्यासे रहकर भी टूटती ठंड में अपने को उर्स के इंतजामों में झोंक दिया और उनका नाम आज मेरे ब्लॉक में नहीं। दोस्तों, यदि हमको पुलिस विभाग की कमियों पर उंगली उठाने का हक है तो हमें पुलिस कर्मियों के हौसले बढ़ाने के लिए उनकी अच्छाइयों का शुक्रगुजार भी होना चाहिए। मेरा आग्रह पुलिस के संभागीय मुखिया ओम प्रकाश जी से है कि उसके बेहतरीन इंतजामात के लिए न केवल अपने स्तर पर श्रेष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान करें, बल्कि राज्य सरकार को भी इसके लिए लिखें। यहाँ मेरा संभागीय आयुक्त महेश शर्मा जी और जिला कलेक्टर लोक बंधु जी से भी आग्रह है कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों का नाम राज्य के सम्मान के लिए भिजवाएं। और हाँ, यदि यही आग्रह मैं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी से भी करना चाहता हूँ। आज इतना ही, धन्यवाद।